साथ में। Thank you so much. Thank you so much, Sushma, and a very good morning to all of you. And I know हम जितने भी लोग connected हैं, I'm sure कि we all are prestigious, we all are joint distributors. So ये सेशन हम 1 घंटे का ये सेशन है और इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन हम एक्सचेंज करने वाले हैं. सो प्रॉपर एक्सचेंज हम अपने नॉलेज का कर पाए, डिस्कशन प्रॉपर हो पाए. आपके जो भी डाउट्स है रिगार्डिंग दिस इंडस्ट्री, अभी भी जैसे बहुत सारे लोग अभी नए हमारे साथ में आए होंगे और उनको अभी जैसे होता है ना कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करूँ नहीं करूँ, कभी ना कभी ऐसे कंफ्यूजन्स हो जाते हैं. किसी को सुन के किसी को पॉजिटिव सुनते हैं, किसी को नेगेटिव सुनते हैं. सो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस इंडस्ट्री में मेरा आना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. तो देर आर सो मैनी क्वेश्चंस इन माइंड. सो अभी अगले 1 घंटे में हम उन सारी क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करेंगे. सो मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आज आपको देने वाली हूँ, बट वो इंफॉर्मेशन प्रॉपरली फ्लो हो इसके रिगार्डिंग, क्योंकि ये एक 1 वे कम्युनिकेशन अभी है, लेकिन मैं इसको 2 वे कम्युनिकेशन चाहती हूँ. सो मैं आपसे जो भी क्वेश्चन करूंगी या जो भी मैं आपसे अपनी इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रही हूँ, सो मुझे आप लोग ना इशारों में, हम इशारों इशारों में बात कर सकते हैं. तो इशारों में कैसे, जो चीज आपको ओके लगे, हाँ लगे, यस लगे, तो आपने ऐसे साइन दिखाना है. यस का साइन ये है, राइट? ये यस का साइन है. तो जब भी आपको यस बोलना है, एग्री करना है, तो देन ऐसे मुझे थम्स अप आपको करना है. एंड जब आपको डिसलाइक हो, लाइक आपको नो बोलना है, तो आपने यू करना है. चलेगा? तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ आपकी हाँ है या ना है. तो अभी हाँ है कि ना है? एग्री कर, मतलब एग्री है. सेशन को स्टार्ट करें. थैंक यू सो मच, अभी क्लियर हो गया कि हाँ. वाह, कुछ लोग ग्रुप में भी इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं. दैट्स वंडरफुल. सो सेशन को स्टार्ट करते हैं. और आज यहाँ पे फर्स्ट स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि वाई आई ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग. ऐसा मेरे पास बहुत सारे काम है, मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी अपना काम है या वॉट एवर, लेकिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन क्यों करूँ? नेटवर्क मार्केटिंग मेरे साथ में क्यों होना चाहिए, मेरे काम के साथ में नेटवर्क मार्केटिंग क्यों होना चाहिए, या मैं नेटवर्क मार्केटिंग में ही अपना करियर क्यों बनाऊं? आज इस पे मैं आपसे एक हेल्दी डिस्कशन करने वाली हूँ. मैं सिर्फ आपको नॉलेज शेयर करूंगी, मैं आपके साथ सिर्फ डिस्कशन करूंगी, बट आप डिसाइड करेंगे इन द लास्ट कि ये नेटवर्क मार्केटिंग सच में आपके लिए कितना फ्रूटफुल है. सो आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें देखते हैं. सो आज मेरे साथ में बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं अलग अलग कैटेगरी से. अगर मैं अलग अलग कैटेगरी की बात करूं तो मेरे साथ में कुछ न्यू एज के लोग हैं, कुछ लोग इवन कुछ लोग जॉब से हैं, कुछ लोग अपना अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, अलग अलग प्रोफेशन से हैं. तो कुछ डेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. कहते हैं ना कि कभी कभी बेटा गलत हो सकता है, पर डेटा कभी भी गलत नहीं होता, क्योंकि वो एक फैक्ट्स है. सो सिंपल सी बात है. अगर मैं आज बात करूं तो स्टूडेंट की लगभग 3.74 करोड़ स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए इनरोल हुए थे 2020 में. और ये डेटा तकरीबन, यानी कि अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो करोड़ों स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते हैं हर साल. यानी करोड़ों बच्चे जो हैं कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं और ये दे आर लुकिंग फॉर जॉब. ऑब्वियस बात है, जब कॉलेज पास करेंगे करोड़ों बच्चे, तो उसके बाद वो जॉब के लिए ही सर्च करेंगे. सो ऐसे कई लोग हैं जो जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं. और ये डेटा मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मार्केट में अभी करंट सिचुएशन क्या है, लोग किस कैटेगरी में आते हैं, तो वो मुझे आपसे शेयर करना है. तो जितने भी लोग मेरे साथ अभी कनेक्टेड है, जो अपनी स्टूडेंट लाइफ में हैं, जो अपना करियर बनाने के लिए अभी पढ़ाई कर रहे हैं और आगे वो जॉब की तलाश करेंगे, सो ये जो सेशन आज आप अटेंड कर रहे हैं, यू आर वेरी वेरी लकी कि आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि आप एक ऐसी एज में है जब आप बेहतरीन करियर हमारे साथ में डिजाइन कर सकते हैं. कैसे होगा, क्या होगा, क्यों करना चाहिए, इस पे आगे बात करेंगे. बट सारे स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, ध्यान से चीजों को समझें. जो भी जॉब के लिए आगे सर्च करेंगे, जॉब की तलाश में है, कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये सेशन है. अगर जॉब छूट भी गई है तो भी उनके लिए भी ये सेशन है. पर ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आफ्टर दी कोविड, कोविड में भी बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है और अभी भी बहुत सारे लोग जो है जॉब अपनी खो चुके हैं.
कुछ लोग हाफ सैलरी में काम कर रहे हैं। सो मैं उन सारे लोगों को यहाँ बताना चाहूंगी कि ये सेशन उन सबके लिए है जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को फाइनेंशियली फ्लक्चुएशन में देख पा रहे हैं। और ये जो सेशन है ये उन सभी सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए जिनका खुद का पार्लर है, खुद का क्लिनिक है, खुद का कुछ भी आप रन कर रहे हैं, खुद का आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप इंजीनियर हैं, आप लॉयर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, आप कोई भी अपने प्रोफेशन में, चाहे आप किसान ही क्यों ना हो, बट आप खुद का कुछ कर रहे हैं, आप जॉब नहीं कर रहे हैं। सो ये सेशन आपके लिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसके साथ में आप एक एडिशनल करियर कैसे डेवलप कर सकते हैं उसकी बात मैं आपसे करने वाली हूँ। या ये सेशन उन लोगों के लिए भी है जो गवर्नमेंट जॉब में है, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब में जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि उनकी लाइफ में भी कुछ एडिशनल चीजें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, हम आगे जरूर बातें करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जितने फीमेल्स मेरे साथ कनेक्टेड है, तो कहते हैं ना कि ईमेल से तेज फीमेल, लेकिन आज की फीमेल जो है ना हाउस वाइफ बन के रह गई है। वो चाहती तो बहुत कुछ है कि मैं अपनी लाइफ में नाम कमाऊं, मैं अपनी लाइफ में पैसे कमाऊं, लेकिन उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा फैमिली होती है। और फैमिली के चक्कर में सबकी खुशियों को देखते देखते अपनी खुशियों को भूल जाती है। भले उसने हायर एजुकेशन की है, भले उसने लॉयर की पढ़ाई की है, भले उसने कुछ भी किया हो, लेकिन उसके लिए फैमिली फर्स्ट होती है। सो उन सारी फीमेल्स की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ और आज उनके साथ डिस्कस करूंगी एक ऐसी इंडस्ट्री जो आपको अपनी फैमिली को डिस्टर्ब करे बगैर एक ऐसी कहते हैं करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है जिससे आपने जो भी ड्रीम्स अभी तक देखे हैं वो सारे फुलफिल हो सकते हैं। सो आप सभी हाउस वाइफ का यहाँ वेलकम है। तो डेफिनेटली चाहे जॉब पर्सन हो, बिजनेस पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या हाउस वाइफ हो, सारे के सारे चाहते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपनी लाइफ में, सबसे बेस्ट चाहते हैं। लेकिन आज की डेट में जो जॉब कर रहे हैं वो परेशान है किसी ना किसी रीजन से, या तो सैलरी कम है या काम बहुत ज्यादा है या वो काम कर रहे हैं जो उन्हें पसंद नहीं है। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो कभी बिजनेस हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, कभी सीजन है, कभी नहीं है, देयर आर सो मेनी फ्लक्चुएशंस। और अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस तो आप तो जानते हैं जितना बड़ा बिजनेस उतनी हायर इन्वेस्टमेंट। सो करना सब चाहते हैं। और कहते हैं ना कि सारी प्रॉब्लम्स आज फेस कर रहे हैं, जॉब है नहीं है, आज अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ऑप्शंस बहुत तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म्स भरते चले जा रहे हैं, एग्जाम्स देते चले जा रहे हैं, बट रेशियो बहुत कम है क्वालिफाइड होने का, क्योंकि सीट्स वैकेंसी उतनी ही होती है। सो ऐसे में क्या सॉल्यूशन है आप लोगों के लिए? आज प्राइवेट जॉब्स अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस अगर स्टार्ट करेंगे तो आपको मनी चाहिए, मॉडर्न बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो नॉलेज चाहिए, आपको कोई मेंटोरशिप चाहिए। सो आपके लिए ऐसा क्या है जिससे आप जो डिजायर आपकी है, आपकी जो लाइफ आप चाहते हैं, टेंशन फ्री वाली लाइफ चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ चाहते हैं जिसमें आपको पैसा भी आपके हिसाब से आए, समय भी आपके हिसाब से हो और करियर भी आपके हिसाब से हो। सो एक्सपेक्टेशन हमारी कुछ है लेकिन रियलिटी ना पूरी हौच पौच हो रखी है, रियलिटी कुछ और है। सो मैं आज आप सभी से बात करने वाली हूँ सॉल्यूशन पे कि इन सब का सॉल्यूशन क्या है। अगर इन सारी प्रॉब्लम्स को हम देखें, चाहे वो जॉब यानी अनएम्प्लॉयमेंट हो या फिर गवर्नमेंट जॉब हो या फिर बिजनेस स्टार्ट करना हो, जो भी हो, या मेंटोरशिप की कमी हो, इन सारी चीजों का सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग मैंने नाम लिया है और जैसे मैं नाम लेती हूँ तो बड़े जहन में बहुत सारे विचार आ जाते हैं, क्योंकि लोगों ने ना इसे सिर्फ सुना है, समझा नहीं है। मैं फिर से बोल रही हूँ, लोगों ने सिर्फ इसे सुना है, प्रॉपर समझा नहीं है। और सुने हुए के हिसाब से जब भी आप बोलते हो आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो या नेटवर्क मार्केटिंग का नाम आता है ना, तो एक अलग से ना इमेजिनेशन बनने लगती है, अच्छा वो वाला काम, अच्छा वो वाला काम, अच्छा वो वाला काम। लेकिन एक्चुअल में अगले 40 मिनट में हम समझेंगे कि एग्जैक्टली नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। कहते हैं ना, अगर सही नॉलेज होगा तो हम सही डिसीजन ले पाएंगे, लेकिन अगर सुना सुनाया आधा अधूरा नॉलेज होगा तो डेफिनेटली हम सही डिसीजन पे कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। सो इफ वी टॉक अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग तो लेट मी टेल यू कि क्या प्रोफाइल है, कितना प्यारा बैकग्राउंड है। ये आजकल होने वाली चीज नहीं है, ये पिछले 100 सालों से हो रही है। जस्ट इमेजिन, 100 ईयर्स से ज्यादा इस इंडस्ट्री को हो चुके हैं।
स्टार्टेड इन 1886 एंड मॉडिफाइड इन 1930। अभी चल रहा है 2020, मतलब 2024, जस्ट वी स्टार्टेड। एंड ये 1886 से स्टार्ट हो चुकी है। 1930 में इसका कहते हैं ना एक मॉडिफाइड वर्जन नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से सब जानने लगे थे। तो आप 1930 से भी लगाए तो आज हम 2024 में, यानी इतने सालों की ड्यूरेशन ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास बन चुका है। अगर हम ये सोच रहे हैं ये आजकल का काम है, तो बिल्कुल भी आजकल का काम नहीं है। अगर किसी इंडस्ट्री को 100 साल हो गए हैं तो डेफिनेटली उसने कुछ तो रिजल्ट दिए होंगे, कुछ तो बेंचमार्क बनाया होगा, कुछ तो काम किया होगा, तभी 100 साल हो रहे हैं। अगर कोई चीज गलत होगी ना तो वो इतने साल चल भी नहीं सकती। आगे बात करें, कवर्ड मैक्सिमम डेवलप्ड कंट्रीज, जितनी भी मैक्सिमम हम डेवलप्ड कंट्री का नाम जानते हैं, वेदर इट इज जापान, या फिर हम बात करें अमेरिका, यूएसए, या हम बात करें यूके, या हम बात करें चाइना, या हम बात करें जिस भी कंट्री की आप, जिस जो हायर कंट्री आप बोलते हैं, डेवलप्ड कंट्री आप बोलते हैं, उन सभी कंट्रीज में ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग लोग कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से अपना करियर बना रहे हैं। एंड इन इंडिया सोचते हैं हम ये काम करें कि नहीं करें, लेकिन अदर कंट्रीज में वो सोचते हैं बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पैसा लगना नहीं है, करियर बहुत अच्छा बन सकता है, पीपल आर ऑलरेडी डूइंग, पीपल आर ऑलरेडी अचीविंग। एंड इन इंडिया हम सिर्फ सोच में ही रह जाते हैं। बट इन इंडिया जिन्होंने सोचा, जिन्होंने डिसीजन लिया, दे आर ऑन द पीक, दे आर ऑन द हाईएस्ट रैंक, दे आर ऑन अचीवमेंट। सो सिंपल अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं सिर्फ 64 कंपनीज की बात करूं, नेटवर्क मार्केटिंग की टॉप 64 कंपनीज की बात करूं, तो वो मिलकर 2020 में उन्होंने $100 मिलियन का बिजनेस दिया था। यानी कि कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये बहुत मेजर रोल प्ले करती है। सो बहुत बड़ा टर्नओवर है। अगर इस इंडस्ट्री की बात करूं, फिक्की जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कहती है कि 2025 में नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू 64,000 CR का जो है ना बिजनेस होगा। इतना बिजनेस 64,64 का बिजनेस जो है थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग होगा। और डेफिनेटली अगर इतना मार्केट होगा, इतना बिजनेस होगा, तो हम ही लोग इसे करने वाले हैं। तो अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा अभी कितना है, तो अभी अप्रोक्स 20,000 टच कर चुका है। अभी भी बहुत स्कोप है, अभी भी बहुत काम है। अगर हम मिलके काम करते हैं तो बहुत अच्छा हम सेटअप कर सकते हैं। एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि 21st सेंचुरी की, कहते हैं ना कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। कहते हैं ना हर चीज का एक फेज होता है। जैसे स्टार्टिंग में अगर हम आज बैंक की बात करें, चाहे हम एसबीआई की बात करें, यूनियन बैंक की बात करें, कैनरा बैंक की बात करें, एक्सिस बैंक की बात करें, एचडीएफसी बैंक की बात करें, जस्ट इमेजिन जब इन्होंने शुरू किया होगा, जब कोई बैंक को जानता नहीं होगा और लोग घर आए होंगे, बोलेंगे आपका पैसा आपके घर में सेफ नहीं है, आपका पैसा हमारी बैंक में सेफ है, तो क्या किसी ने यकीन किया होगा? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा पैसा हमारे घर में सेफ नहीं है और इनके बैंक में सेफ है? तो लोगों को ट्रस्ट नहीं हुआ होगा, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों ने ट्रस्ट किया एंड धीरे धीरे ये इंडस्ट्री ग्रो करी। और आज की डेट में हम लाइन में लगकर बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं। ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा मुझसे जो भी कनेक्टेड है जिसका बैंक अकाउंट नहीं है। इनफैक्ट किसी के दो, किसी के तीन अकाउंट भी हो सकते हैं। बट आज इसका ऑब्वियस बात है, इसको सब जान चुके हैं, तो सब इससे फ्रेंडली हो गए। इन द सेम मैनर नेटवर्क मार्केटिंग का भी एक इनिशियल फेज था, लेकिन आज की डेट में ग्रोइंग फेज है। हर व्यक्ति करना चाहता है, एक अच्छा लीडर की तलाश में है, वो अच्छा करियर इसमें बनाना चाहते हैं। तो अब वो दिन नहीं रहे कि हम बहुत ज्यादा सोचें कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसमें काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट अब है कि एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्या है, एक अच्छा लीडर क्या है, कौन सा अच्छा सिस्टम रन हो रहा है जिसके थ्रू मैं अपने करियर को डेवलप कर सकता हूँ। तो आज ग्रोइंग इंडस्ट्री ये बन चुकी है। लोग यहाँ पे बहुत बहुत अच्छा करियर बना रहे हैं, फिर वो चाहे यूथ हो, फिर चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, everyone is making their career in this in network in marketing industry. So सबसे मेन चीज है कि बेनिफिट्स क्या है इस इंडस्ट्री के। अगर बेनिफिट्स की बात करूँ ना, तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर हम बिजनेस सेटअप करते हैं, बिजनेस को इनिशिएट करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज हमें चाहिए होती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जब तक हम पैसा लगाएंगे नहीं, बिजनेस स्टार्ट होगा नहीं। छोटे से छोटा बिजनेस, बड़े से बड़ा बिजनेस,
इन्वेस्टमेंट मांगता है। लेकिन इस बिजनेस की खूबसूरती ये है, नेटवर्क मार्केटिंग की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हाई नहीं है। और हाई नहीं है इसका मतलब है आप रिस्क फ्री जोन में है, आपकी कोई रिस्क नहीं है। जब पैसा लगाया ही नहीं है तो डेफिनेटली कोई रिस्क नहीं है। देन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, दिस इज द फील्ड जहां आप पैसा कमाते हैं, जहां आप मान सम्मान कमाते हैं, जहां आप अपनी लाइफ को चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे आप अपनी एक ऐसी पर्सनालिटी डेवलप कर लेते हैं, एक ऐसा माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं जो आपकी सोच को बड़ा कहता है। कहते हैं ना, जैसी सोच होगी वैसी जिंदगी होगी। लेकिन अभी नॉर्मल जब हम किसी की बात करें तो एक नॉर्मल इन्वायरमेंट में इंसान बढ़ता है, एक नॉर्मल थॉट प्रोसेस होती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आपकी सोच को बहुत ही ज्यादा ब्रॉड माइंड करती है, जो आपको सफल होने में, बड़े लेवल पे पहुंचने में बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। तो पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री आई एवर नो। सो सपोर्ट एंड टेंशन फ्री, यहाँ पे टेंशन फ्री है, बिल्कुल किसी चीज की टेंशन नहीं है, क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया नहीं। तो किसी भी बात की टेंशन नहीं है जो आप किसी और बिजनेस को ओपन करने में आपको रहती है। एक और खास बात है जो इस इंडस्ट्री में मैंने देखी है कि यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो आपको लेके आया, जो पर्सन आपको इस इंडस्ट्री में लेके आया, वो हर दिन उठ के ना ईश्वर से प्रेयर करता है कि जिस व्यक्ति को मैं लेके आया हूँ इसका करियर जल्दी डेवलप हो जाए, इसका पे आउट जल्दी बढ़ जाए, इसके घर में कार जल्दी आ जाए, इसके ट्रिप्स जल्दी हो जाए। और सपोर्ट ऑब्वियस बात है, जब वो आपके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं सुबह उठ के, तो आपको सपोर्ट तो डेफिनेटली करेंगे। बिकॉज यहाँ पे एक बात कही जाती है, आपकी सफलता में हमारी सफलता है। सो सेल्फ मेड मिलेनियर अगर किसी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बने हैं तो दिस इज द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे अमीर भी अमीर बन सकता है और गरीब भी अमीर बन सकता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है। अर्ली रिटायरमेंट, वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई भी चाहता होगा कि जिंदगी के 60 साल हम काम ही करते रहें। भाई पैसे कमाना सब चाहते हैं, बट सारे लोग आई डोंट थिंक सो कि यही चाहते होंगे कि बस मेहनत करते रहे, मेहनत करते रहे, पैसा कमाते रहे, हम कोई भी इंजॉयमेंट ना करें। बट ये इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पे आप पैसा भी कमाइए और अर्ली रिटायरमेंट करके जिंदगी को मजे से जी भी सकते हैं। आप अपनी जो भी आपने सोचा है, वर्ल्ड टूर करना है, जिंदगी को जीना है, वो यहाँ पे आप कर सकते हैं, क्योंकि आप अर्ली रिटायर हो जाते हैं। बाकी सारी जगह आपको एक लाइफ लॉन्ग ड्यूरेशन देनी होती है। रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री, अभी कोविड आया था, सो कोविड में कहते हैं ना बहुत सारे बिजनेस बंद हो चुके, बट ये बिजनेस मैंने देखा जो कोविड में भी लोगों को पैसा दे रहा था, लोगों को अपनी सर्विसेज दे रहा था। और सबसे अच्छी बात है, रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री है, यहाँ रिसेशन आने वाला नहीं है, सिक्योर्ड इनकम है। एक बार आपने बिजनेस सेट कर दिया, देन वो टीम जो है काम करती रहेगी, आपको पैसा आता रहेगा। लग्जरी लाइफ है, प्रेस्टिजियस आपको लाइफ मिलती है, मान सम्मान सारी चीजें मिलती है। इससे बिल्कुल मतलब नहीं, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। आपको मैटर नहीं करता कि आपकी एज क्या है, बस 18 प्लस है, दैट्स इनफ। 18 प्लस है, आप इस बिजनेस के लिए एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता। मैंने कई यूथ को सुना है, जब मैं उनसे मिलती हूँ, देवर लाइक कि मैडम मैं क्या बताऊं, आई एम लुकिंग फॉर जॉब, और जहां भी जाती हूँ ना वहां पे जो एचआर है मुझसे एक ही सवाल पूछता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। मैम आप ही बताइए, जब तक मुझे कोई मौका नहीं देगा मुझे एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा। और कहते हैं ना, फ्रेशर को सैलरी कम मिलती है, एक्सपीरियंस पर्सन को ज्यादा मिलती है। सो यहाँ पे ये क्राइटेरिया बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आपका डिवोशन, आपका डेडिकेशन मैटर करता है, एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता। वो तो करते करते होगा डेफिनेटली। सो फ्रेशर भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक्सपीरियंस पर्सन तो डेफिनेटली करेंगे ही। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे नहीं मांगी जाती है कि आप इतने पढ़े लिखे हैं या नहीं है। हमारे पास वेल क्वालिफाइड पर्सन भी है और अनएजुकेटेड पर्सन भी है, और जो नॉर्मल कुछ पढ़ाई जिन्होंने की है वो भी हमारे साथ में है। और हर कैटेगरी के पर्सन आपको यहाँ पे सफल मिलेंगे। देन फैमिली बैकग्राउंड नहीं पूछा जाता है कि आपकी फैमिली में किसी ने ये किया या नहीं किया, या आपकी फैमिली सफल है असफल है, आपकी फैमिली का सॉलिड बैकग्राउंड है या नहीं, ये सब कुछ नहीं पूछा जाता। देन जेंडर नहीं पूछा जाता, पर्सनालिटी का कोई टेस्ट नहीं होता।
और कहीं जाएंगे, आपका इंटरव्यू होता है, आपका कॉन्फिडेंस चेक होता है, आपका आईक्यू चेंज होता है, आपका ईक्यू चेक होता है, आपका पूरा माइंड सेटअप, माइंड कहते हैं ना, आपका पूरा माइंड सेट क्या है वो चेक किया जाता है वाया इंटरव्यू। बट दिस इज द ओनली इंडस्ट्री जहां पे आपका इंटरव्यू ना लेते हुए, पर्सनालिटी ना चेक करते हुए, बल्कि आपको लिया जाता है, आप इसमें इंटर करते हैं, देन ट्रेनिंग्स एंड प्रोग्राम्स के थ्रू आप अपनी पर्सनालिटी को ऑटोमेटिक डेवलप करते हैं काम करते करते। सो यहाँ पे सबसे खूबसूरत बात यह है, यहाँ पे एक ही चीज मैटर करती है, ओनली वन थिंग जो यहाँ मैटर करती है, वो है आपके पास अपना खुद का एक बहुत प्यारा ड्रीम होना चाहिए जो आपको ड्राइव करे। अगर आपका ड्रीम है तो डेफिनेटली इंडस्ट्री आपके लिए काम की है, डेफिनेटली इंडस्ट्री आपको काम है ना, आपको रिजल्ट्स देने वाली है। अब जब यहाँ पे कुछ ऐसा लगता नहीं है, ना एज पूछी जाती है, ना एक्सपीरियंस पूछा जाता है, ना पैसा लगता है, ना रिस्क है, ना टेंशन है, सपोर्ट है, फिर भी लोग इसको आगे बढ़कर इतने बड़े लेवल पे लोग इसको चुनते क्यों नहीं है? तो सबसे बड़ा रीजन व्हाई पीपल आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली, बिकॉज सबसे पहला रीजन है कि नॉट मच अवेयर, नॉट मच अवेयर। और कहते हैं ना कि क्यों अवेयर नहीं है, क्योंकि ये हमारा एजुकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है। आज बच्चा होता है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये सब कहाँ से आया? क्योंकि ये एजुकेशन में नहीं होता, हमें पता नहीं। फिर एक ट्रेंड आया कि लोग ब्यूटिशियन बनने लगे, फिर एक ट्रेंड आया लोग हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करने लगे, फिर एक ट्रेंड आया लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगे। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बना। बट गुड न्यूज ये है कि आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग भी एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बन गया है, जिसके कारण आज बहुत सारे लोग खुद से जो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को चुन रहे हैं अपने करियर के लिए। सो अब धीरे धीरे अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, लोगों को सिर्फ जानकारी है, उनको समझ नहीं है इस इंडस्ट्री की, बस सुना हुआ कुछ, अरे वो काम है, वो काम है, ये वाला है। तो जब तक इंफॉर्मेशन प्रॉपर होगी नहीं, डिसीजन प्रॉपर होंगे नहीं, इसलिए लोग डरते हैं, क्योंकि कुछ सुना है, कुछ गलत भी सुना होता है, कुछ के एक्सपीरियंस अच्छे नहीं होते। बट अगर आप उसको प्रॉपरली समझेंगे तो दिस इज द प्योर बिजनेस मॉड्यूल। आगे चलते हैं, स्कीम स्कैम, ये तो सबसे ज्यादा डेंजरस है। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो ये कहावत बिल्कुल सही है कि बहुत सारी कंपनीज मार्केट में आई जिन्होंने स्कैम किए, जिन्होंने फ्रॉड किए। बट क्या हुआ ना कि जितनी कंपनीज आई जिन्होंने फ्रॉड किए, स्कैम किए, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से किए, इस इंडस्ट्री के नाम से किए। बट एक लाइन में बोलना जरूर चाहूंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री फ्रॉड नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री गलत नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं है, हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी फ्रॉड नहीं है। बट हाँ, लोगों ने फ्रॉड नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से किए हैं, तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि सारी कंपनीज जो है आपके लिए गलत हो। और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं है, आज आप किसी भी फील्ड में चले जाएं तो सारी जगह ये सिचुएशन है। हर जगह जैसे बहुत सारे बिल्डर्स हैं, तो सारे बिल्डर्स एथिकल नहीं होते, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, सारे हॉस्पिटल एथिकल वे में नहीं चलते। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, आपको अच्छा बुरा, पॉजिटिव नेगेटिव सब मिलेगा। बट आपको समझना है कि क्या यहाँ पे सही है। जो लोग एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, डेफिनेटली वो बहुत आगे जाएंगे, और उनके साथ आपका भी बिजनेस आगे जाएगा, आपकी लाइफ भी आगे बढ़ेगी, आपकी लाइफ का ग्रोथ भी आगे बढ़ेगी। सो स्कीम स्कैम के डर से लोग इस इंडस्ट्री में आने से थोड़ा सा डरते हैं। लेकिन यदि आप उन्हें चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंशिएट है, तो ऑब्वियस बात है सारे लोग काम करना चाहेंगे। फिर पीपल स्टार्ट करते हैं ये सोच के कि हो गया तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। अब जरा सोचिए आप कि यहाँ कुछ पैसा तो लगा नहीं, बस सिंपल सी एक ज्वाइनिंग हुई, आपकी ऑनलाइन हो गई, आपने कुछ प्रोडक्ट्स ले लिए जो आपके घर के इस्तेमाल के थे। अब हुआ यूं कि जब आपने ऐसा किया तो आपका कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, आपका कोई रिस्क नहीं है, आपकी कोई टेंशन नहीं है, तो आप क्या सोचते हैं, हो गया तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। पर संसार में जितने काम होते हैं ना,
उसके पीछे एक फोकस लगता है, उसके पीछे एक डेडिकेशन लगता है कि नहीं मुझे एनी हाउ करना है। जब ये थॉट प्रोसेस के साथ आप काम करेंगे तो काम होगा, अदरवाइज काम होने वाला किसी भी फील्ड में नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग की मैं क्या बात करूं। सो छोटी सोच से या छोटे एटीट्यूड से जब लोग आते हैं तो उनका काम होने वाला नहीं होता। कुछ लोग सोचते हैं कि ये जादू की छड़ी है, हम 1 लाख रुपए महीने जो है ना 6 महीने में कमा लेंगे, 3 महीने में कमा लेंगे, 1 महीने में कमा लेंगे ना। आप कितना पैसा यहाँ कमाएंगे ये डिपेंड करता है आप कितना बिजनेस कितने टाइम में दे रहे हैं। इसका कतई कहते हैं ना संबंध नहीं है कि समय से। समय जो है कैसे काउंट होगा, आप बिजनेस जितना देंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी आमदनी होगी। आप 1 लाख करें, 10 लाख करें, 20 लाख करें, 50 लाख करें, बट ये सारी की सारी आपके बिजनेस बेस्ड है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। आप जितना बिजनेस देंगे आपको उतना पैसा यहाँ से मिलेगा जैसे और बिजनेस में होता है। बट हाँ, क्योंकि यहाँ पे टीम वर्क में काम किया जाता है तो कहते हैं ना एक से भले दो, दो से भले चार। कहते हैं अगर आपको 10 लाख का काम करना है तो आप अकेले 10 लाख का काम करेंगे तो आप थक जाएंगे, आपकी मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी, आपका दिमाग बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन वही आपके पास 10 अच्छे लोग हैं जिनके साथ आप ये काम करना चाहते हैं, तो सोचिए 1-1 लाख का काम भी अगर 10 लोग करते हैं तो 10 लाख का काम कितना इजी हो जाता है। सो ये जादू की छड़ी नहीं है, ये भी एक तरीके का बिजनेस है जिसमें आपको काम करना होता है, डेडिकेशन देना होता है, डिवोशन देना होता है, आपको वर्किंग रेगुलर करनी होती है, टाइम भी देना होता है, पेशेंस भी देना होता है, कंसिस्टेंसी भी देनी होती है, तभी ये आपको रिजल्ट देता है। लेकिन जितने लोगों ने ये किया है उनके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग है, उनकी लाइफ चेंज हो गई है, ट्रांसफॉर्म हो गई है। बट ये रातों रात वाला बिजनेस तो बिल्कुल भी नहीं है। नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग एंड ट्रेनिंग पीपल कहते हैं कि मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मैं ट्रेनिंग्स में नहीं आऊंगा, ऐसा आपने भी सुना होगा। तो टू बी वेरी फ्रेंकली अगर मैं बोलूं कि ये बिजनेस ना, देखिए हमें एजुकेशन जो हमने ली है वो हमें कोई बिजनेस एजुकेशन नहीं दी जाती है कि बिजनेस कैसे बढ़ेगा, व्यापार कैसे होगा। सो हमें व्यापार करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। और व्यापार तो अपनी जगह है, एक टीम को लीड करने के लिए सबसे बड़ी कला होती है। तो लीडरशिप तो हमें सीखनी पड़ेगी, और वो जब तक आप ट्रेनिंग्स में नहीं आएंगे, आप सीखेंगे नहीं, आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप अगर बिना ट्रेनिंग के काम करेंगे तो काम ऐसे ही चलेगा, राइट। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग के साथ काम करेंगे, टीम भी ट्रेंड होती रहेगी, तो काम आपका स्मूथली जो है वो कहते हैं ना कंटिन्यूअसली ग्रोथ में चलेगा। देन डिपेंड्स फुली ऑन अपलाइन। अब कुछ लोग तो आते हैं और वो पूरा की पूरा अपलाइन पे डिपेंड हो जाते हैं, प्लान अपलाइन करे, ठीक है, प्रोडक्ट नॉलेज अपलाइन दे, एक फोन लगा देते हैं सीधे, बताइए इसमें क्या देना है, ये प्लान करना है अपलाइन। ये बिजनेस एक्चुअल में अपलाइन आपको लेके जरूर आए पर ये बिजनेस एक्चुअल में आपका बिजनेस है, क्योंकि ये बिजनेस आपने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए चुना है। तो यहाँ पे आप अपलाइन को एज ए गाइड यूज करिए, उनसे सीखिए और उसे अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करिए ताकि आप बेटर से बेटर रिजल्ट्स ले सके। देन इजी एंट्री है। सो बिजनेस माइंडसेट बन ही नहीं पाता, इजी आना है, इजी जाना है, तो कुछ लोग आते हैं और चले जाते हैं। फिर परंपरा, एक जो बात कही जाती है, देखिए परंपरा की अगर बात करूं तो हमारे यहाँ भी शुरू से ना एक परंपरा है। बच्चा पैदा होता है तो 4 ही चीज बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लॉयर बनेगा, पुलिस में जाएगा, यानी डिफेंस में जाएगा। तो ये एक परंपरा बन चुकी है। लेकिन अब धीरे धीरे ना माइंडसेट चेंज हो रहे हैं, लोगों के माइंडसेट हो रहे हैं कि नहीं हमारा बच्चा तो बिजनेस करेगा। और वो बिजनेस वाली परंपरा अब धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने की परंपरा ना अब धीरे धीरे चेंज हो रही है लोगों में। सो धीरे धीरे जब चेंज होगी तो नेटवर्क मार्केटिंग की भी परंपरा स्टार्ट हो जाएगी। पर कुछ ऐसे मिथ हैं, कुछ ऐसे भ्रम हैं जो मार्केट में फैले हुए हैं जिन पे मैं आपसे बात करना चाहूंगी। कहते हैं जो पहले जुड़ता है वही कमाता है। अब अगर मैं इस बात पे बात करूं तो देखिए, पहले जुड़ने वाले ही अगर कमाएंगे तो फिर जो बाद में जुड़े हैं जिनको 4 साल हुए, देखिए कुछ लोगों को वेस्टीज वेस्टीज की अगर मैं बात करूं ना,
तो आज 20 साल हो गए हैं, 2 जून को 20 साल हो जाएंगे। अगर पहले जुड़ने वाले ही कमाते तो जो पहले जुड़े हैं 20 साल, 18 साल, 15 साल, बस वही कमाते। जो भी 5 साल पहले जुड़े हैं, 4 साल पहले जुड़े हैं, 2 साल पहले जुड़े हैं, 6 साल पहले जुड़े हैं, उन्हें तो कमाना ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कब आए हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप जब आए हैं तब बिजनेस कितना दे रहे हैं, राइट। हर व्यक्ति की अपनी स्पीड होती है, हर व्यक्ति का अपना पोटेंशियल होता है, हर व्यक्ति का अपना नेटवर्क होता है, हर व्यक्ति की अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, हर व्यक्ति की अपनी पोटेंशियल होती है, उसके अकॉर्डिंग अपना बिजनेस वो रन करते हैं। तो सिंपल सी बात है, पहले और बाद का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। आप जब आएंगे, जो बिजनेस देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका पे आउट बनता है। जिसके पास कोई काम नहीं होता वो करते हैं। माय डियर वेस्टिजियंस, माय डियर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स, कि यहाँ पे मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि जिसके पास कोई काम नहीं होता वो इस काम को करता है। ये थोड़ी सी लाइन में अपनी भाषा में चेंज करना चाहूंगी कि जिसके सपने बड़े होते हैं, जिसको अपना कहते हैं ना एक नया वर्जन चाहिए होता है, जिसे नेम फेम पैसा और दुआ सब चाहिए होता है ना, वो इस बिजनेस, इस इंडस्ट्री को चुनता है। जिसको छोटे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है ना, जिसको लाइफ में कॉम्प्रोमाइज, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो एक मर्जी वाली लाइफ और एक मजबूरी वाली लाइफ, एक कॉम्प्रोमाइज भरी लाइफ और एक अपनी इच्छा से हैप्पी लाइफ जिसे कहते हैं ना, वो हैप्पी लाइफ, अपनी मर्जी वाली लाइफ जो जीना चाहते हैं, जो लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जीना चाहते, वो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं। सो जिनके पास कोई काम नहीं होता, वो वाला कोई क्राइटेरिया नहीं, जिनके सपने बड़े हैं, जिन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, वो इस इंडस्ट्री में आते हैं। पैसा नहीं आता, पागल बनाने का काम है, ऐसा भी सुना होगा आपने। तो मेरा एक सवाल है आप लोगों से, किसी को कितने दिन पागल बनाया जा सकता है भला? एक दिन, एक महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल? 3 साल किसी को पागल बनाया जा सकता है क्या? नहीं ना। 4 साल नहीं, 5 साल नहीं। यहाँ पे लोग 19-19 साल से हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जितनी वेस्टीज, जितने साल की उतने साल हो गए। अब मेरे मेंटोर जो है, जो मेरे करंट मेंटोर है, उन्हें 12 साल हो गए। उनके जो मेंटोर हैं उनको तकरीबन 17 साल हो गए। उनके जो मेंटर है उन्हें तकरीबन 18 साल हो गए। और जो उनके मेंटोर हैं, मतलब जो मेन हमारे सबके मेंटोर हैं, उन्हें तो जितने वेस्टीज को दिन हुए हैं ना उतने ही हुए, क्योंकि जिस दिन वेस्टीज का फर्स्ट डे था ना, उसी दिन उन्होंने शुरुआत की थी। तो आप सोच के देखो, अगर सच में यहाँ पैसा नहीं आता तो क्या इतने दिन किसी को पागल बनाया जा सकता था? टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है पैसा तो आता है। सो बहुत सारी चीजें जो इस बात को प्रूफ करती है। फिर कहते हैं पैसा डूब जाता है। और सच बता रही हूँ, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि पैसा डूबता कैसे है। मैंने तो कुछ ऐसा देखा ही नहीं कि किसी ने कुछ पैसा दिया हो, किसी ने कुछ पैसा लगाया हो। और जब पैसा लगाया ही नहीं तो डूबने का तो सवाल ही नहीं होता। पर हाँ, ये जो लाइन है ना, ये वहां से आई है। जो आपने सुना होगा मार्केट में, 4 2 4 के 8 करते हैं, 8 2 8 के 16 करेंगे, डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे। जिन्होंने मार्केट को खराब किया, वहां से ये लाइन आई है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग की लाइन नहीं है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो जेन्युइन है, वहां पे आपका पैसा डूब ही नहीं सकता, क्योंकि आप जो पैसा देते हैं उसके बदले आप कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोडक्ट्स लेते हैं। सो डूबने का सवाल पैदा नहीं होता। बड़े सपने दिखाए जाते हैं, अरे भाई बड़े सपने क्यों ना दिखाएं? बड़े सपने दिखाएंगे तभी तो जिंदगी में कुछ बड़ा होगा। इतने बड़े बड़े लोग, स्वामी विवेकानंद ले लो, आप जितने भी बड़े नाम लोगे ना, चाहे ये जो हमारे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, अंबेडकर जी ले लो, चाहे कितने भी कहते हैं ना महान व्यक्ति जिनकी बुक्स आज हम पढ़ते हैं, वो एक ही चीज बोल के गए सारे के सारे, जितनी बड़ी सोच होगी उतनी बड़ी जिंदगी होगी, जितनी बड़ी सोच होगी उतनी बड़ी लाइफ होगी। तो सिंपल सी बात है, बड़ा सोचने में दिक्कत क्या है? सिंपल सी बात है। तो बड़े सपने यहाँ पे दिखाए जाते हैं और उनको पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है और सपोर्ट किया जाता है, और लोग उन्हें पूरा करते हैं। अपनी ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में यहाँ मैंने लोगों को कन्वर्ट होते देखा है। फिर एक सवाल होता है, कंपनी भाग गई तो? पहली चीज कि 20 साल तो हो गए हैं कंपनी को,
तो एक कंपनी होती है जो भागने के मकसद से ही आती है, जो ज्यादा से ज्यादा 3 साल 4 साल 5 साल ही रहती है मार्केट में। लेकिन एक कंपनी प्रॉपर विजन के साथ आती है, जो एथिकल वे में काम करती है। तो ये डिफरेंशिएट तो हम बहुत सारी चीजों पे ऑलरेडी लगा सकते हैं। अब कोई कंपनी है जिसने इतने सारे, भोपाल में 5,000 आउटलेट्स पे काम किया है, जो इतने सारे प्रोडक्ट्स रेंज पे हर महीने काम कर रही है, जो हर महीने अपडेशन कर रही है, जो हर महीने कुछ ना कुछ लॉन्च कर रही है, उसका बंद करने से कोई लेना देना नहीं है। बल्कि 2030 में क्या होगा, 40 में क्या होगा, 50 में क्या होगा, आज इस विजन के साथ जो है चल रही है। सिंपल सी बात है। पर फिर भी आपकी बात मैं मान लूं, भाग गई तो क्या, तो सिंपल सी बात है, अगर इस आपकी भी बात मैंने मान ली कि भाग गई, तो भाई आपका तो यहाँ से कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि आपने पैसे दिए, प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर लिए, तो आपका तो कुछ गया नहीं ना। भाई आपने साबुन खरीदा, नहा लिया, तो आपका क्या गया। अगर आपकी बात भी रख लेती हूँ मैं 1 मिनट के लिए, तो आपका तो कुछ नहीं गया। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि वेस्टीज जो है पिछले 20 सालों से एथिकल काम कर रही है, उस रेगुलेशन के साथ में काम कर रही है, और बहुत अच्छी सर्विसेज अपनी मार्केट में दे रही है, जिसकी वजह से आज वो इंडिया की नंबर 1 कंपनी के नाम से जानी जाती है। देन जे चेन बनाने का काम है, जोड़ने का काम है। सो ये लाइन तो मैंने भी बहुत सुनी है पर्सनली। तो सिंपल सी बात है, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि ये चेन बनाने का काम क्या होता है, जोड़ने का काम क्या होता है। मुझे बस एक लैंग्वेज समझ में आती है, और शायद ये आपको भी समझ में आएगी, कि सपोज आज आप किसी बैंक में मैनेजर होते, किसी भी बैंक के मैनेजर होते, लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स निकालते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम निकाल के बैंक में उनकी जॉब लगती है, और बैंक में जॉब लगेगी तो आप क्या करेंगे, लोगों के अकाउंट ओपन करवाएंगे ना, करवाएंगे। बिना अकाउंट के तो बैंक नहीं चलने वाली। चलो आप बन जाओ हॉस्पिटल के मालिक, तो क्या हॉस्पिटल खोल के बस बैठे रहेंगे ऐसे हाथ जोड़ के, नहीं ना। आप पेशेंट का इंतजार करोगे कि पेशेंट आएगा तब ये हॉस्पिटल चलेगा। आप लॉयर बन गए तो भी आप अपने क्लाइंट का इंतजार करोगे। सिंपल सी बात है। तो कोई भी बिजनेस ना, या आपने एक शोरूम खोल लिया जिसमें आप बाइक्स देते हो, बाइक का शोरूम खोल लिया, तो आप खुद कल्पना करिए कि कोई भी बिना कस्टमर के क्या वो बिजनेस चलेगा, कि बस बाइक रखी है, शोरूम खुल गया, सब दिख रहा है, बस रोज रोज उसकी वीडियो बना के डाल दो, ऐसे तो काम नहीं होने वाला। आप भी अपने कस्टमर्स बनाते हैं। आज रिलायंस ने क्या किया है, अपना कस्टमर्स बनाए। तो ये जितने भी आप स्कूल खोल लो, स्कूल भी खोलोगे तो स्टूडेंट्स के एडमिशन्स कराओगे, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस से लोगों को जोड़ रहे हैं, अपना नेटवर्क बना रहे हैं। बिना नेटवर्क बनाए, बिना लोगों को जोड़े ना आज तक कोई बिजनेस हुआ है, और ना ही कोई बिजनेस होगा। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि बिना जोड़े लोगों को, बिना जोड़े, बिना लोगों को नेटवर्क में लाए, बिना लोगों को कस्टमर बनाए बिजनेस हो सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो आपको किसी भी बिजनेस में नेटवर्क तो बनाना ही पड़ेगा। बट एक बात मैं दिल पे हाथ रख के कहती हूँ कि लोग ना अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग वाले ही हैं जो दिल खोल के कहते हैं, जी नहीं, हम तोड़ने का काम तो नहीं करते, जी हाँ, हम जोड़ने का काम करते हैं, नेटवर्क बनाने का काम करते हैं, लोगों की लाइफ को चेंज करने का काम करते हैं, उनकी लाइफ में हेल्थ लाने का काम करते हैं। डेफिनेटली बिल्कुल बिना जोड़े कोई भी काम होने वाला नहीं है। बट हाँ, हमें नेटवर्क बनाना है, हमको चेन नहीं बनानी है, हमको एक नेटवर्क बनाना है। देखिए, चेन बनाना मतलब एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे, और उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। लेकिन नेटवर्क बनाने का मतलब है आप अपने हिसाब से कितना भी बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं। इस पे भी हम और बात करेंगे। लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे आते हैं और कुछ चले जाते हैं, कुछ सफल हो जाते हैं, तो क्या डिफरेंशिएट है, क्योंकि उनके खुद के भ्रम, खुद के बिलीव्स, खुद का जो विश्वास उनका है ना अंदर, वो अलग लेवल का है। क्या बिलीव्स है जो उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं। मैं ये क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप हमारे साथ में नए आए हैं, और अगर ये आपके भी मन में कहीं पीछे चल रहा है, तो इस बिजनेस में सफल होने के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। तो क्या भ्रम होता है, कोई तो सक्सेस हुआ नहीं। अब ये सेंटेंस कौन बोलता है, देखिए, मार्केट में नेगेटिविटी ज्यादा है किसी भी चीज की, और नेगेटिव चीजें बहुत तेजी से स्प्रेड होती हैं। वहीं अगर पॉजिटिव की मैं बात करूं, तो पॉजिटिव स्प्रेड कम होता है। जैसे आपने एक वीडियो बनाई, एक बनाई आपने मोटिवेशनल वीडियो जिसमें आपने नॉलेज दिया है,
और एक आपने कॉमेडी फनी वीडियो बनाई है, तो ज्यादा वायरल कौन सी होगी? ऑब्वियस बात है फन वीडियो ज्यादा वायरल होगी। तो मार्केट में जो है पॉजिटिविटी कम स्प्रेड होती है, नेगेटिविटी ऑब्वियस बात है बहुत तेजी से स्प्रेड होती है। अब सक्सेस के रेशो भी आप जानते हैं हर फील्ड में कम होते हैं, 5% लोग दुनिया में सफल है, 95% लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सो सक्सेसफुल लोगों से पूछोगे तो डेफिनेटली बोलेंगे कि लोग सक्सेस होते हैं। और अगर आप अनसक्सेस लोगों से पूछोगे जिन्होंने सिर्फ ट्राई करने आए थे, तो वो यही बोलेंगे हमने भी शुरू किया था। लेकिन अगर थोड़ा डीप में जाके पूछोगे तो ना उन्हें प्रोडक्ट्स के नाम पता है, ना उन्हें प्रोडक्ट्स का नॉलेज है, ना उन्हें बिजनेस प्लान का नॉलेज है, कुछ भी उन्हें पता नहीं है, और फिर बोलेंगे हमने भी किया था। तो सक्सेसफुल होने के लिए कुछ चीजें हैं जो आपने करनी होंगी, और अगर आपने वो की है तो आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इतना टाइम हो गया, इतना टाइम क्या, सबके अपने अपने टाइम होते हैं। कुछ लोग ग्रेजुएशन 3 साल में पास कर लेते हैं, कुछ लोग एटी केटी लगा के उसी ग्रेजुएशन को 5 साल में पास करते हैं। पर हम ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई उसको इतना टाइम हो गया तो मुझे भी 5 साल ही लगेंगे। आपका नॉलेज लेवल अलग है, आपका पढ़ने का तरीका अलग है, सामने वाले का अलग है। तो इट्स डिपेंड ऑन दी पर्सन टू पर्सन कि किसको कितना टाइम लगेगा। डिवोशन डेडिकेशन तो आपको हर फील्ड में चाहिए। देन गुरु पे ट्रस्ट नहीं है, इनसे ज्यादा तो हम जानते हैं। भाई आप और किसी फील्ड में ज्यादा जानते होंगे, बस इस फील्ड में जो आपको लेके आए हैं वो आपसे पहले से हैं, आपसे ज्यादा इस इंडस्ट्री को, इस बिजनेस को जानते हैं। तो आप उन पे ट्रस्ट अगर करेंगे, क्योंकि एक नियम यहाँ पे काम करता है, आपकी सफलता में हमारी सफलता है। तो कोई भी अपलाइन गलत, कहते हैं ना अपने पैरों पे तो कुल्हाड़ी नहीं मारेगा ना, आपकी सक्सेस के लिए वो सही डिसीजन ही लेगा। देन हमसे नहीं होगा। तो ये कहते हैं ना, अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करते तो दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस नहीं कर सकती। सो हमसे नहीं होगा वाला क्लॉज आपको, कहते हैं ना, करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कभी नहीं होगा। देन सोनम मैम ही कर सकती हैं, वो लकी है। ऐसी भी थॉट प्रोसेस लोगों की होती है, अरे उसका हो गया मेरा नहीं होगा, उसका इसलिए हो गया वो पहले से ऐसा है, उसका इसलिए हो गया क्योंकि उसके साथ ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। रिजल्ट उसको मिलते हैं जो कंसिस्टेंट मेहनत करता है, फिर बैकग्राउंड कुछ भी हो, कंसिस्टेंट मेहनत ही आपको रिजल्ट देती है। देन सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं है, सिचुएशन कभी भी फेवर में नहीं होंगी। आप जितनी बड़ी रैंक पे जाते हैं उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आपको आती है, क्योंकि आपको और बड़ी सफलता पे जाना है। तो सिचुएशंस फेवर में नहीं होती हैं, आपको सिचुएशंस को हैंडल करना होता है, सारी चीजों को मैनेज करना होता है। देन हम कंपैरिजन करने लगते हैं टीम का, अपलाइन का, डाउनलाइन का। वो उसकी डाउनलाइन ऐसी है, उसका अपलाइन ऐसा है, वो टीम अच्छी है, वो टीम बुरी है। ये जो कंपैरिजन है ना, ये आपको ले डूबता है। आप जहां हो बेस्ट हो, आपकी अपलाइन सबसे बेस्ट है, आपकी टीम सबसे बेस्ट है। अगर इस थॉट प्रोसेस के साथ काम करोगे तो काम होगा। और अगर आपने फोकस यहाँ लगा दिया ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है, तो आपका फोकस गड़बड़ाएगा और काम होने वाला नहीं है। कहते हैं ना, जहां फोकस वहां से रिजल्ट। अगर फोकस होगा कि मेरे पास सबसे बेस्ट है तो रिजल्ट बेस्ट आएंगे। आपको लगेगा मेरे पास बेकार चीजें हैं, तो मैं सच बता रही हूँ आपकी लाइफ में पहले बेकार होगा, भले दूसरों की लाइफ में बहुत अच्छा चलता रहे। फिर आगे चलते हैं, सॉल्यूशन क्या है? तो वी आर हियर फॉर द सॉल्यूशंस ओनली। तो सॉल्यूशन की बात करूं तो आपको ना हमेशा ना एंथुसियास्ट के साथ रहना है, एनर्जी के साथ रहना है। देखिए कोई भी काम बिना एनर्जी के मैंने तो नहीं देखा। अगर आप मेरे साथ यहाँ पे कनेक्टेड हैं तो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे साथ एनर्जी के साथ कनेक्टेड है, जो मुझे यस नो कर रहे हैं, बहुत प्यारी सी स्माइल भी दे रहे हैं। जैसे अनिल सर मुझे दिखाई दे रहे हैं स्माइल स्माइल देते हुए, झामरी सर मुझे दिखाई दे रहे हैं यस करते हुए, रोहित सर दिखा रहे हैं, अनिल पाटिल सर, सोनाली मैडम, अल्पना मैडम, सूरज सर, देखिए कितने सारे लोग जो है ऑन स्क्रीन है। नेहा दुबे मैडम है, योगिता मैम है, आरती मैम है, देखो कितनी प्यारी प्यारी स्माइल के साथ मेरे साथ कनेक्टेड है। ये जो एनर्जी है ना जो उधर से आ रही है, ये देख के ना मेरे अंदर भी एनर्जी आ रही है। और कहते हैं एनर्जी फ्लो होती है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, जितनी एनर्जी के साथ आप काम करेंगे उतनी एनर्जी के साथ आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा। आप ही एनर्जी लेस है तो आपको रिस्पॉन्ड मिलने वाला नहीं है। सो पहली चीज इस बिजनेस का नियम है, एनर्जी अपने अंदर बनाए रखिए। देन सीरियसली लेना है इस बिजनेस को। देखिए एक होता है आईसीयू और एक होता है जनरल वार्ड। जनरल वार्ड में किस पेशेंट को डाला जाता है जिसपे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता,
लेकिन आईसीयू वाले को बिल्कुल पल पल की खबर, उसकी पल्स रेट कितनी है, उसकी ऑक्सीजन कितनी है, उसकी बीपी कितना है, सब बिल्कुल नापा जाता है, बिल्कुल पल पल की खबर होती है। सेम जो इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, उन्हें अपने बिजनेस की पल पल की खबर होनी चाहिए। यहाँ से हम किससे मिले थे, उससे किससे मिले थे, बिल्कुल डेटा मेंटेन आपको करना है, इसको सीरियसली लेना है। कभी कर लिया कभी नहीं करा ऐसे नहीं करना। फिर क्रिकेट प्लेयर की तरह इसको खेलना है रन बोर्ड के साथ। हम बस करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे, आज मन हुआ प्लान दिखा दिया, कल नहीं है छोड़ दो, परसों एकदम से मन हो गया दिखाने के, ऐसे काम नहीं करना। आपको एक विजन सेट करना है, एक मिशन सेट करना है, एक गोल सेट करना है कि मुझे इतना अचीव करना है, इतने महीने में अचीव करना है, इतना चेक मुझे इतने महीने में चाहिए, तो एक बनाइए इतना कि आपको इतने महीने में इतना करना है, तो इतना काम आपको करना पड़ेगा, इतना पीवी आपने करना होगा। तो जब ये बना के चलेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। देन लर्नर तो आपको बनना ही पड़ेगा, कहते हैं ना जो अच्छा सुनता है वो ही अच्छा बोलता है। तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट पैड में आप नोट्स बनाइए और एग्जीक्यूट करिए, ऑब्जर्व कर करके अफर्मेशंस आप बोल सकते हैं। इन्वायरमेंट का ध्यान रखिए, अपने गुरु को चूज चूज अच्छे से करिए, वाइजली करिए। एक खास चीज जो मुझे बतानी है आज आपके साथ में, देखिए आपकी स्क्रीन पे ना दिखाई दे रहा है, जो आपको भ्रम होता है, जो आपको कंफ्यूजन होता है, जो आपको डाउट होता है कि मैं इस इंडस्ट्री में को करूं या नहीं करूं, ये लीगल है या इलीगल है, ये सही है या गलत है, ये रॉन्ग है या राइट है, ये भ्रम आता है। पर अगर ये जानकारी आपके पास है तो फिर आपको डरने की कोई बात नहीं है। देखिए एक होता है एमएलएम का मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं, जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग, तीन नाम आप सुन लीजिए, डायरेक्ट सेलिंग, एमएलएम और नेटवर्क मार्केटिंग, ये एक ही इंडस्ट्री है, ठीक है, तीन नाम है। और एक होता है पिरामिड स्कीम, जो पिरामिड स्कीम है वो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से चलती है, ठीक है। एक सही है और एक गलत है। अब क्या डिफरेंस है थोड़ा सा हम समझते हैं। एमएलएम यानी नेटवर्क मार्केटिंग है, वो प्योर एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लाने की एक प्योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। लेकिन वही पिरामिड स्कीम जो है वो लिखा हुआ है फ्रॉड स्कीम्स हैं, वो कोई बिजनेस करने का तरीका नहीं है बल्कि स्कीम है, स्कैम है। फिर सेकंड उसमें लिखा है कमीशन इज पेड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटर एट मल्टीपल लेवल व्हेन प्रोडक्ट इज सोल्ड, यानी जब प्रोडक्ट बिकता है तो डिफरेंट लेवल पे पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये है नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन पिरामिड स्कीम में कोई भी रियल प्रोडक्ट नहीं होता, रियल प्रोडक्ट में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, प्रोडक्ट की वर्थ नहीं है उतनी और पैसा ज्यादा है, या वो प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, या वो सही जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं है, या प्रोडक्ट ही नहीं है, बस कुछ तो भी बोले जा रहे हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो जेन्युइन चीजें नहीं है। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में आपसे पैसा नहीं लिया जाता, पैसा इनरोलमेंट का पैसा नहीं लिया जाता, जबकि पिरामिड स्कीम में जो है पैसा लिया जाता है, पहले पैसा फिर बाद में कोई बात होती है, क्योंकि पैसे को ही तो वो डबल ट्रिपल करने की बात करते हैं। फिर नेटवर्क मार्केटिंग जैसे कि लिखा है नीचे लीगल, और फिर नीचे लिखा है इलीगल, साइड में लिखा है पिरामिड स्कीम इलीगल, तो ये सामने दिखाई दे रहा है। MLM is usually used as a channel for selling tangible products, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट्स को सेल करने का एक तरीका है। वहीं पे जो पिरामिड स्कीम है वो एक फेक फेक इन्वेस्टमेंट तरीका है, लोगों के साथ फ्रॉड करने का, राइट। सो ये आप देख पा रहे हैं। फिर ये बहुत सारी डिटेल नॉलेज है मल्टी लेवल मार्केटिंग और पिरामिड स्कीम में क्या डिफरेंशिएट है, तो एक पूरी बुक भी मैंने इस पे पढ़ी है कि दोनों में क्या फर्क है। फिर अब ये डायरेक्ट सेलिंग जो है ये कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, देखिए 21वीं सदी का सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग उद्योग। अगर अभी भी हम सोच रहे हैं हम करें या नहीं करें, तो माय डियर फ्रेंड्स ऑलरेडी हम पीक पे हैं, आप राइट टाइम पे हो, अभी भी सोचना नहीं है, आप सीधे कर लेना है। कामयाबी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग जरूरी, देखिए ये भी पेपर न्यूज है। नेटवर्किंग को दे महत्व, ये भी पेपर न्यूज है। 2030 तक 5 करोड़ की को रोजगार देगा नेटवर्क मार्केटिंग। फिर डायरेक्ट सेलिंग पहुंचेगी 100 अरब के पार। अब भारत में भी भविष्य है नेटवर्क मार्केटिंग का। फिर नए जॉब तलाश रहे हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग को महत्व दें। नेटवर्क मार्केटिंग से हल हो सकती है बेरोजगारी की समस्या खुद से, ये भी पूरा नेटवर्क मार्केटिंग है। सौ रोजगार का बड़ा साधन बनेगी नेटवर्क मार्केटिंग। सो यहाँ पे ये सब हमने देख लिया, बट नेटवर्क मार्केटिंग में एक रूल काम करता है, बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि आप सारे लोग नए हैं।
यहाँ पे इनिशियल जब आप शुरू करते हैं तो मेहनत ज्यादा है और पैसा कम है, पर एक टाइम के बाद पैसा ज्यादा है और मेहनत कम है। सवाल क्यों? क्योंकि शुरू में आप अकेले हैं, टीम नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है। लेकिन जब आप काम करते हैं तो टीम बनती है, नॉलेज बढ़ता है, तो फिर पैसा ज्यादा आने लगता है, टीम से पीवी ज्यादा आने लगता है। सो सिंपल सी बात है, पहले पैसा कम है, मेहनत ज्यादा है, और बाद में पैसा ज्यादा है, मेहनत कम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, शुरू के 3 महीने में ना लोगों को पेशेंस नहीं होता और वो छोड़कर चले जाते हैं। सो यही सबसे खतरनाक चीज होती है, जो लोग टिक नहीं पाते। अगर आप 3 महीने तक पेशेंसली काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि ये इंडस्ट्री आपको कहाँ लेके जा सकती है। सो नेटवर्क मार्केटिंग का प्योर तरीका है, 100% काम खुद करें, 100% काम हम खुद करें। इससे अच्छा है 1% हम 100 लोगों से मिलकर कर ले, तो दैट इज द नेटवर्क मार्केटिंग। सो बहुत सारे हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं, जैसे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करके कोई काम करते हो तो रिजल्ट अलग होता है, लेकिन अगर आप नेटवर्क में काम करते हो तो रिजल्ट, जैसे ओला ने नेटवर्क बनाया तो आज हर सिटीज में उसके रूम है, लेकिन आप होटल खोलोगे तो ऑब्वियस बात है आप पैसा भी लगाओगे और उतने ही रूम्स आप दे पाओगे। और आज नेटवर्क बना के जितनी आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, डिश टीवी, फेसबुक, टाटा, हॉटस्टार, जियो, फेसबुक, ये सब नेटवर्क बना के ही तो पैसा कमा रहे हैं। तो नेटवर्क बनाने से ही बड़ा पैसा आता है। पर सवाल है आपने करना क्या है। सक्सेस के लिए आपको एक ही काम करना है, आप है और आप सक्सेस तक जाना चाहते हैं, तो इसके बीच में एक ही चीज होती है, एक्शन। एक्शन, बिना एक्शन के कुछ होने वाला नहीं है। तो चलिए मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ, सक्सेस पाना चाहते हैं आप सारे लोग? तो मुझे ऐसे यस या नो बता दीजिए। अगर सारे लोग चाहते हैं तो मैं एक बार स्क्रीन पे देख रही हूँ कितने लोग चाहते हैं। वाह, वंडरफुल, सारे लोग चाहते हैं, तो सभी ने यस किया है। अब अगर सक्सेस चाहते हैं तो डेफिनेटली इसके लिए आपको करना होगा एक्शन। बिना एक्शन के होने वाला नहीं है, राइट? एक अच्छी मूवी आए जिसमें हम बहुत पैसे कमाए, तो उसके लिए पहले ना आपको मूवी बनानी पड़ेगी, आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी, आपको अपना रोल निभाना पड़ेगा। तो आपको लाइफ में सक्सेस होने के लिए भी अपना रोल निभाना पड़ेगा, अपने एक्शंस लेने पड़ेंगे, और ये कोई और नहीं ले सकता। और यहाँ पे आपकी सबसे ज्यादा मदद करता है इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है वेस्टीज, जो आखिर आज सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि कई देशों में काम कर रहा है। यहाँ पे जब आप काम शुरू करते हैं, एक्शन शुरू करते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप सिर्फ यूजर बने रहें और सिर्फ थोड़े से बेनिफिट लें, जैसे डिस्काउंट हो गए, फ्री प्रोडक्ट्स हो गए, गिफ्ट्स हो गए, रिटर्न गारंटी हो गई, लकी ड्रॉ हो गए। या फिर आपको पैसा भी बनाना है, लग्जरी लाइफ भी चलना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ भी करना है, तो आप अदर 9 बेनिफिट्स भी ले सकते हो, रिटेल, परफॉर्मेंस, डायरेक्टर बोनस, ट्रैवल फंड, कार के लिए फंड, घर के लिए फंड, बैंक बैलेंस। पर ये सब कैसे आएगा? तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, जिन्होंने आपको ये लिंक भेजी है, उनसे ये 9 बेनिफिट, उनसे ये 9 बेनिफिट ना आप डिटेल में पूछिएगा, तो वो आपको डिटेल में बता देंगे कि ये फंड आएंगे कैसे। और अगर आप चाहते हैं डायरेक्टली सुनना, तो संडे के दिन भोपाल में इसका 1 बजे से लेके 3 बजे तक सेशन होते हैं। देन इंदौर में भी होते हैं, अलग अलग सिटीज में इसकी डेट्स होती है, उन डेट्स के अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं इस इवेंट को। कल पीतमपुर में है जैसे। अब ये जब आप करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में, यदि आप अपना 5 साल का समय देते हैं, तो चलिए कुछ डिफरेंस देखते हैं क्या हो सकते हैं। मान के चलिए आप अब जॉब कर रहे हैं या आपका कोई बिजनेस है, छोटा मोटा बिजनेस आप कर रहे हैं, और आप नेटवर्किंग करते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले हम देखते हैं समय से। अगर आप अपनी जॉब कर रहे हैं या छोटा कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप 5 साल बाद देखेंगे, तो क्या आपके पास समय होगा, टाइम फ्रीडम होगी? नहीं। लेकिन 5 साल बाद नेटवर्क मार्केटिंग में आपको टाइम फ्रीडम बिल्कुल मिल सकती है, क्योंकि आपके पास टीम होती है उस काम को संभालने के लिए बहुत बड़ी। फिर सिक्योरिटी, 5 साल बाद काम नहीं भी करेंगे तो भी आपका पास पैसा आएगा। ये सिक्योरिटी आपकी क्यों बन जाती है? क्योंकि आपके पास एक नेटवर्क होता है जहां से हर महीने बिजनेस क्रिएट होता है। फिर स्ट्रेस फ्री लाइफ, जॉब करें, बिजनेस करें, आपको पता है वहां मैंने 10 साल बाद भी आपका ही बिजनेस है, तो आपको ही सारी चीज मैनेज करना है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको अपना नेटवर्क बनाना है, बाकी सारी चीजें कोई ना कोई मैनेज
कर रहा है, वो सर दर्द आपका नहीं है, स्ट्रेस फ्री लाइफ आपकी रहती है। अर्ली रिटायरमेंट आपको जॉब में नहीं मिलेगा, छोटे बिजनेस में नहीं, बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए मिल जाता है क्योंकि बहुत सारी प्रोसेस आपको करनी नहीं होती, आपको एक ही जगह फोकस करना होता है, आपका नेटवर्क बनाना और उस नेटवर्क को ट्रेंड करना। मैं फिर से बोल देती हूँ, आपका अपना नेटवर्क बनाना, उस नेटवर्क को ट्रेंड करना, बस यही मेन काम होता है यहाँ पे। फिर प्रेस्टीज की अगर मैं बात करूं तो 5 साल बाद आप यहाँ से बहुत अच्छी प्रेस्टीज ले सकते हैं। सो 5 साल देने के बाद पेशेंस के साथ आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। क्या एक्शन करना है? प्रोडक्ट को यूज करना है, ट्रेनिंग में आना है। फिर से बोलती हूँ, प्रोडक्ट को यूज करना है, ट्रेनिंग में आना है। क्लियर हो रहा है? दो काम करने हैं, प्रोडक्ट को यूज करना है, ट्रेनिंग में आना है। अब इन्हीं दो काम को अपने पूरे नेटवर्क में डुप्लीकेट करा देना है। जैसे आपके पास 100 लोगों का नेटवर्क है, 100 लोगों का आपने टीम बनाई है, तो आपने प्रोडक्ट यूज करना है, ट्रेनिंग में आना है। अब ये जो 100 लोगों का नेटवर्क बनाया है, इन्हें भी डुप्लीकेट करा दीजिए कि प्रोडक्ट यूज करने और ट्रेनिंग में आना है। सिंपल सी बात है। 100 के 100 नहीं आएंगे, बट अगर 80 भी आए, 50 भी आए, तो आपका नेटवर्क ट्रेंड होते चला जाएगा और आप बहुत आगे चले जाएंगे इस बिजनेस में। सो लास्ट इस सेशन को मैं वाइंड अप करने के पहले एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जो ऑलरेडी आपने यूट्यूब पे सुनी होगी, बट मुझे बहुत इंस्पायर करती है। जो सबसे अमीर इंसान की जो लिस्ट है, टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में जो टॉप 10 बिलेनियर्स, मिलेनियर्स हैं, मल्टी बिलेनियर्स हैं, जो रिचेस्ट पर्सन है, उनका इंटरव्यू हो रहा था। आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे बिल गेट्स, जिनका नाम आपने सुना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिनका है। सो बिल गेट्स जी से आप क्वेश्चन किया इस इंटरव्यूअर ने कि आप अमीर कैसे बने। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन किया, आप अमीर कैसे बने? क्या हर कोई अमीर बन सकता है? क्या कोई भी अमीर बन सकता है? ध्यान से सुनिएगा, आप अमीर कैसे बने? क्या कोई भी अमीर बन सकता है? क्या कोई आम आदमी अमीर बन सकता है? तो उन्होंने बोला डेफिनेटली बन सकता है, यस बन सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है, गारंटीड हो सकता है। लेकिन फिर उन्होंने बोला मुझे तो नहीं लगता कि कैसे, मतलब कैसे हो सकता है। तो उसने पूछा कि अच्छा बताइए कैसे हो सकता है। तो फिर बिल गेट्स जी ने एक चेक निकाल के दिया, और चेक निकाल के जो है उस इंटरव्यूअर को दे दिया। बोले कि आप इसमें जितनी चाहे उतनी राशि भर लीजिए, जितनी चाहे उतनी राशि भर लीजिए मेरे पास से। तो इंटरव्यू कहती है नहीं 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 नहीं, मैं तो नहीं भरने वाली सर, ये आप कैसी बात कर रहे हैं, मैंने तो कैजुअली पूछ लिया था सर। सर छोड़िए ना सर, डेफिनेटली आपने बोला होगा तो बन ही जाते होंगे, बट सर मैं नहीं भर सकती, ऐसे करके उसने मना कर दिया। बिल गेट्स ने फिर जो कहा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बोले लोग अमीर तो बन सकते हैं, रिचेस्ट बन सकते हैं, टॉप 10 में अपना नाम ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपॉर्चुनिटी को पकड़ना। मैंने अभी आपको ब्लैंक चेक दिया था, आप चाहती तो इसमें पूरी रकम भर के आज अभी इसी वक्त दुनिया की सबसे अमीर इंसान आप बन सकती थी, पर आपने ये मौका छोड़ दिया। यही सक्सेसफुल लोगों की निशानी है कि वो कभी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करते। तो जितने लोग अभी मुझसे कनेक्टेड हैं, क्या सारे लोग सफल होना चाहते हैं? चाहते हैं। सारे लोग अमीर बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। तो आज से एक नियम बांध लीजिए कि कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेंगे। तो अभी की डेट में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है? अपॉर्चुनिटी है V20 ऑफर। बहुत अमेजिंग ऑफर है, ध्यान से सुनिएगा। V20 ऑफर आप क्वालिफाई करेंगे, आपको 20,000 की कीमत के प्रोडक्ट्स, सॉरी 20,000 कीमत के गिफ्ट्स मिलेंगे, जिसमें ट्रॉली बैग होगा, जिसमें स्मार्ट वॉच होगी, जिसमें टी शर्ट होंगी, जिसमें टिकट्स होंगे, कुछ ऐसी कई सारी चीजें मिलेंगी जिनकी कीमत लगभग 20,000 रुपए। यानी जब आप इस ऑफर को क्वालिफाई करेंगे तो 20,000 कीमत की चीजें आपको मिलेंगी, 100% श्योर। पर एक खास चीज आपको मिलने वाली है जो सिर्फ सिर्फ B20 वालों को ही मिलेगी, और वो क्या है? ध्यान से देखिए, लैपटॉप आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, 20 लैपटॉप है फ्री के, और 15 मोबाइल फोन है बिल्कुल फ्री के,
और अच्छी बात क्या है, एप्पल की वॉच तो आपको पहनना पसंद ही होगी। तो एप्पल की वॉच है लगभग 15, ये भी बिल्कुल फ्री में है, आपको एक भी रुपया नहीं देना है इसका। लेकिन ये मिलेगी किसको? ये 20, 15, 15, यानी ये जितने भी यहाँ पे क्वांटिटी लिखी है, ये होगा लकी ड्रॉ। इस लकी ड्रॉ में केवल वही लोग शामिल होंगे पूरे वेस्टीज में। देखिए वेस्टीज में 3 करोड़ लोग हैं, लेकिन इस ऑफर में, इस लकी ड्रॉ में वो शामिल होंगे जिन्होंने V20 किया है। V20 करने का क्या काम है? पहले था 500 पीवी करना है, फिर आपको ऑफर दिया 750 पीवी करना है, फिर आपको ऑफर दिया कि आप अपनी 3 डाउनलाइन से 500 500 करके भी इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। पर अभी कंपनी से बात हो रही थी, सूस सर ने मीटिंग करी और उनसे रिक्वेस्ट करी, तो रिक्वेस्ट पे उन्होंने एक बहुत अच्छा ऑप्शन सारे लोगों को दिया कि यदि V20 आप क्वालिफाई करना चाहते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च में, तो आपको सेल्फ 1000 पीवी करनी है और आप क्वालिफाई हो जाएंगे। जनवरी 1000, फरवरी 1000, मार्च 1000। अगर आप इसे करते हैं तो आप V20 क्वालिफाई हो जाएंगे। इसमें आपको जो लकी ड्रॉ है उसका टिकट तो मिलेगा, सारी चीजें जो मैंने बताई वो भी मिलेंगी, बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नो। देखिए अभी जो लास्ट मीटिंग सर ने करी है उसमें उन्होंने बताया कि जो लोग V20 क्वालिफाई करेंगे उनकी बात हो रही है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड बनाते हैं उनके नाम उसमें शामिल होते हैं, जैसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है वैसी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है। जितने लोग V20 क्वालिफाई करेंगे उनका नाम भी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में जा सकता है। तो फिर ये अपॉर्चुनिटी है आप आम आदमी को कि आप भी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में जाके खास आदमी बन सकते हैं। दिस इज द अपॉर्चुनिटी। पर अब जो लेना चाहेंगे डेफिनेटली वो वहां पहुंच जाएंगे, और जो इसे मिस कर देंगे डेफिनेटली वो सोचेंगे ओ मिस हो गया। पर अब पछतात, क्या कहते हैं ना, पछतात क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आपको समय के साथ में डिसीजन लेना है, समय के साथ में इसे करना है, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना, V20 को क्वालिफाई करना है। 1000 पीवी कैसे होगा? डेफिनेटली प्रोडक्ट्स पे काम करो, डेमो ज्यादा से ज्यादा दिखाओ, CMD बताओ लोगों को, वेट मैनेजमेंट बताओ। जितने ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट्स बताओगे उतना ज्यादा लोगों को हेल्प होगी और उतना ज्यादा आपका V20 क्वालिफाई करने में आपको मदद मिलेगी। सो सिंपल सी बात है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी जिसमें आप 3 डाउनलाइन की मदद से भी इस ऑफर को क्वालिफाई कर सकते हो। तो यहाँ सफल होने के लिए आपको सिंपल सा काम करना है, फाउंडेशन तैयार करना है, प्रोडक्ट को यूज करना है, ट्रेनिंग में आना है और इसी को डुप्लीकेट करना है। फिर से सुन लीजिए, प्रोडक्ट को यूज करना है, पहला काम एक बार बोल लीजिए अपने अपने घरों में, प्रोडक्ट को यूज करना है, प्रोडक्ट को यूज करना है। हाँ मुझे दिखाई तो दे रहा है कि आप लोग बोल रहे हैं। दूसरा काम करना है, सारी ट्रेनिंग्स में आना है, अपने आप को नॉलेजेबल बनाना है, अपडेट करना है, सारी ट्रेनिंग्स में आना है। अब इन दोनों काम को खुद करना है और अपनी टीम में डुप्लीकेट कराना है, बस इतना काम आप कर गए तो समझ लो नेटवर्क मार्केटिंग में आप 100% सफल हो जाएंगे। तो जिन्होंने भी आपको ना इस सेशन में बुलाया है, जिन्होंने भी बुलाया है उनको फोन लगा के जरूर से थैंक यू कहिएगा, क्योंकि वो आपका भला चाहते हैं, आपका करियर चाहते हैं, आपकी सफलता चाहते हैं, आपके लिए वो सोचते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, आपकी पोटेंशियल के हिसाब से आपकी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। अगर आप ईश्वर से प्रेयर कर रहे थे तो ऑब्वियस बात है, कहते हैं ना ईश्वर कभी खुद नहीं आएंगे आपको चीजें देने कि मांगो वर क्या चाहते हो, ऐसे कभी नहीं होने वाला। ईश्वर जरिया भेजते हैं, जरिया जो होते हैं वो कोई इंसान होते हैं। आपको अगर तकलीफ है, आपकी तबीयत खराब है, तो ईश्वर जो है ना डॉक्टर, आपको डॉक्टर तक पहुंचा सकता है, लेकिन खुद नहीं आएंगे। तो सेम आप लाइफ में, लाइफ को चेंज करना चाहते हो, अच्छी लाइफ बनाना चाहते हो, तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म खुद आया है जिसको आप स्वीकारिए, काम करना शुरू करिए। अपने उस पर्सन को अभी कॉल करिए सेशन के बाद में, थैंक यू तो प्यार से बोलिएगा ही, क्योंकि उन्होंने इस सेशन में आपको चुना है बुलाने के लिए। और उनके साथ बैठ के एक ग्रोथ प्लान, कैसे यहाँ पे आप ग्रो कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें पूछिए। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। और आप लोगों ने जो मुझे सुना, जो मुझे यस बोला, नो बोला एंड जो मुझे रिस्पॉन्स दिए, डेफिनेटली मुझे आप सबके चेहरे,
अभी भी ऑन स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के। और मुझे आज खुशी है, आज मुझे मेरे सारे अपलाइंस भी सुन रहे हैं, मेरे मेंटोर्स भी सुन रहे हैं। सो उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे इस लायक बनाया, मुझे इस इंडस्ट्री में वो लेके आए, और मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं इन सभी के सामने इस बात को रख पा रही हूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी ने इतना टाइम दिया और चीजों को रिस्पॉन्ड किया, चीजों को समझा। लेकिन मेरी खुशी 10 गुना 100 गुना हो जाएगी जब आपकी जिंदगी में अगर मेरी एक भी बात काम करती है, मेरी एक भी बात से अगर आपकी जिंदगी में परिवर्तन आता है, तो ये मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात होगी। सो थैंक यू सो वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। So, thank you so much, Sonam ma'am. It was such a energetic and knowledgeable session, and I hope कि जितने लोग अभी तक हमारे साथ में हैं, उन्हें वो नॉलेज मिला होगा जिससे वो बहुत अच्छे से टीम को बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि जब नेटवर्क मार्केट को आज आपको आंसर्स मिल गए होंगे, सो इसी के साथ में वर्किंग को और तेज करते हैं। सो थैंक यू सो मच। हमारे साथ में हमारे मेंटोर भी हैं, तो मैं उस सोच रही हूँ उनको भी हम इनवाइट कर लें। सो सुरेश श्रीवास्तव सर हमारे साथ में हैं और हम एंड में उनको भी सुनते हैं। सो मैं अनम्यूट कर रही हूँ सुरेश श्रीवास्तव सर जी को। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मुझे अनम्यूट कर दिया आपने। और आज का सेशन वाकई में जबरदस्त रहा, मैंने पूरा प्रोग्राम अटेंड किया है। तो मैं चाहूंगा कि आप जितने भी लोग हैं जहाँ पर भी है, एक विजुअल क्लैपिंग सोनम के लिए जरूर कर सकते हैं हम लोग जहाँ पर भी हैं। और अब मेरी फोटो दिख रही सब लोग को? ठीक ठाक दिख रहा हूँ ना मैं आप लोग को? हेलो, अच्छे दिखते हैं सर। ठीक दिख रहा हूँ? चलिए, आज सब कुछ तो बता दिया, कुछ बताने के लायक बचा नहीं, लेकिन बस मैं एक ही बात बताऊंगा, मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरी भी ख्यालात थोड़े पहले शुरुआत में ऐसे थे कि मल्टी लेवल मार्केटिंग ये फंसाने का धंधा है, या चेन सिस्टम है, ये जोड़ने का धंधा है। तो मैंने 2-4 कंपनी में काम किया, लेकिन मुझे भी गलत अनुभव मिला था, क्योंकि गलत कंपनी में मैं ज्वाइन हो गया था। पैसे कमाने की बात छोड़ो, जो था वो भी चले गया था। लेकिन बाद में जब मैं वेस्टेज मैनेजमेंट से मिला, दिल्ली जाके कंपनी के डायरेक्टर बाली जी से मिला, कन्वर जी से मिला, दीपक जी से मिला, तब मुझे पता पड़ा कि सभी कंपनियां खराब नहीं होती। जब बालाजी से मिला तब लगा कि इनका विजन बहुत अच्छा है, तो बहुत ईमानदार लोग हैं, ये कंपनी तो सालों साल चलने वाली है। उसके बाद मैंने आके ठान लिया कि बस अब तो करना ही करना है। तब मुझे कुछ पता नहीं था, मेरा बैकग्राउंड स्पोर्ट्स का था। मैं आपको बता दूं कि मेरा बैकग्राउंड स्पोर्ट्स का है। मैं बीएचएल में जॉब करता था, जूडो कोच था, इंडिया टीम का कोच था, राष्ट्रपति अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड, दुनिया भर के अवार्ड लिए। सैलरी 90,000 रुपये पर मंथ थी उस टाइम पे। तब भी मैंने फ्यूचर का देखा कि 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद और 20 साल बाद क्या पोजीशन होगी, आफ्टर रिटायरमेंट के बाद क्या पोजीशन होगी। तो तब मैंने इसको काम चालू किया और अभी तक लगातार प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, बहुत अच्छा बिजनेस है, एज ए करियर आप ले सकते हो, क्योंकि इससे अच्छा करियर मैंने कभी लाइफ में देखा नहीं है। मैं काफी नेताओं के साथ रहा हूँ, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस के साथ रहा हूँ, बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ रहा हूँ, बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जाके उनको कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। लेकिन वेस्टिज एकमात्र ऐसा आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसमें आप वो सब प्राप्त कर सकते हो जो उन लोग को नहीं मिला है। अभी आप चुनाव हुए, बहुत सारे लोग को टिकट मिला, नहीं मिला, बहुत से मंत्री बने, बहुत से नहीं मिले। 5 साल बाद उनको कोई नहीं पूछता है। जब वो मंत्री नहीं रहते तो कोई उनको दुआ सलाम तक नहीं करता है। लेकिन वेस्टिज में एक बार आप 5 साल दे दो, जिंदगी भर आप सेलिब्रिटी जैसे रहोगे, पूरी लाइफ आपको लोग सैल्यूट करेंगे। सबसे बड़ी बात है, बहुत सारी बातें मैं इसके बारे में बताऊंगा तो पूरा 2 घंटे लग जाएंगे मुझे वेस्टिज के बेनिफिट के बारे में। एक बात जरूर बताऊंगा, यदि आप अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वेस्टिज एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आपके जाने के बाद भी उनको सब कुछ मिलेगा जो आज आपको मिल रहा है।
कई लोग हैं, कोविड आता रहता है जाता रहता है, कोई नई बीमारी आती है, कोई नई प्रॉब्लम आती है, पता नहीं कल क्या होगा, किसी को नहीं पता है। पर जाते जाते एक ही टेंशन देता है दिमाग में कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। यदि चिंता है ना अपने परिवार की कि आपके बाद आपके परिवार का क्या होगा, ऐसी टीम बना दो ना। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी लग जाए कि आपके बाद उनको कहीं मोहताज नहीं होना पड़ेगा, किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। अभी की बात है, आज की बात है, इंटरनेशनल प्लेयर्स से ही प्रसन्ना करके बास्केटबॉल की, वो एम्स में भर्ती है अभी। कोई मदद नहीं कर रहा है, हम लोगों ने मदद करी वेस्टेज वालों ने, 1 लाख रुपए आज उसको ट्रांसफर करे, मैंने कलेक्ट किया सबसे पैसा। कोई नहीं पूछता दोस्तों, बड़े बड़े प्लेयर्स को कोई नहीं पूछता है बाद में, बड़े बड़े नेताओं को नहीं पूछता है। एक डॉक्टर है, आपको पता होगा, शायद आप जानते होंगे, अधिकतर ये जो भोपाल के लोग हैं, तो होशंगाबाद रोड पे एक डॉक्टर है, डॉक्टर गुरप्रीत सिंह। आंखों के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट है वो, खूब नाम चलता था, पूरा कलेक्टर एमपी जो भी गवर्नर सबके डॉक्टर थे वो लोग। 3 मंजिला उन्होंने बहुत बड़ा बनाया हुआ है, अभी भी है वो, होशंगाबाद रोड पे राइट साइड में आप जाएंगे यूनिवर्सिटी के सामने। सेकंड वाला कोविड में वो एक्सपायर हो गए। तो मेरा ये चश्मा है वो भी मैंने उन्हीं के यहाँ से बनवाया था। जब मैंने उनसे पूछा वहां पे, जब मैं गया तो बड़े हंसमुख थे, वो बहुत अच्छे से बातचीत करते थे। तो मैंने जब वहां पे नीचे कराया तो दिलीप गुप्ता करके एक लड़का था जो उनका शॉप चलाता था, चश्मा वगैरह बनाता था। तो मैं नेचुरल वेस्टेज में जो लोग भी होंगे उनके ब्लड के अंदर वेस्टेज जब आ जाता है तो वो जो भी दिखता है, तो मैंने भी उसको ज्वाइन करवाया था वेस्टेज। कोविड सेकंड के बाद मैंने उसको फोन लगाया, मैं बोला यार डॉक्टर साहब का पेपर में आया हुआ है बड़ा बड़ा हेडिंग में कि अब डॉक्टर गुरप्रीत सिंह नहीं रहे। तो मैं बोला अब क्या है। तो बोला साहब इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया, सब कुछ बनाया, आजकल वो बात नहीं रही जो पहले थी। मैं बोला क्यों। उनका बेटा भी डॉक्टर था, उनकी बहू भी डॉक्टर थी, उनकी मिसेज भी डॉक्टर थी, सब आई स्पेशलिस्ट है। बोला नहीं, जो ब्रांड जो नाम उनके साथ था वो चले गया। तो दोस्तों ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है कि बाकी जगह जो भी कैरियर आप चॉइस करते हैं ना, आपके फैमिली को ट्रांसफर नहीं हो सकता है। लेकिन आज वेस्टेज में ये है, आपके बाद आपकी फैमिली को वही रैंक, वही ओहदा, वही फैसिलिटी, सब कुछ मिलेगा। एक ही कारण है, मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ, बहुत सारे रीजन है वेस्टेज करने के, लेकिन यदि आप अपने परिवार को, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वेस्टेज का प्लेटफॉर्म है। एक ऐसी टीम बना के चले जाओ ताकि आपके बाद आपको चिंता नहीं रहे कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। मुझे भी कोविड के बारे में, सेकंड कोविड में मेरे को एक दिन के लिए आया था, मैं पॉजिटिव हुआ एक रोज, क्योंकि कोविड में हम लोग नोनी स्पाइरुलिना और हेल्थ के प्रोडक्ट लेते हैं, पूरा इम्यून सिस्टम मजबूत करके रखा है, विटामिन सी वगैरह लेते रहे, तो गलती से जो वायरस था वो अंदर तो आ गया था, लेकिन जब देखा यहाँ तो सब भरा हुआ है पूरा, तो भाग गया वो, एक ही दिन पॉजिटिव रहा मैं। तब मुझे सोचने को आया कि यार मैं नहीं रहता था क्या होता। फिर मेरे को दिमाग में आया कि कोई चिंता नहीं, ऊपर से देखेंगे ना, मेरा बेटा जेगवार चला रहा है, मेरी फैमिली स्विट्जरलैंड घूम रही है, 10 लाख का चेक महीने का आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वेस्ट इंडीज सब कुछ तो करा, चिंता किस बात की है। तो दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आपके पास कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई बड़ी नौकरी नहीं है, कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, बहुत ज्यादा पैसे माँ बाप का नहीं है आपके पास इन्वेस्ट करने का ताकि आपकी इनकम बढ़ती रहे, तो एक ही प्लेटफॉर्म है वेस्टेज, इसको छोड़ना नहीं, दिल से करो, जी जान लगा के करो। समय लगेगा, एक फोकस रखना पड़ेगा आपको कि लगातार 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लगातार करना है, तब जाके सक्सेस मिलेगी। कोई चमत्कार नहीं है, कोई चिट फंड नहीं है, कोई स्कीम नहीं है कि इधर लगाया फटाफट चमत्कार हो गया। मीटिंग अटेंड करने, जैसे सोना मैडम ने जो बताया, सब कुछ एकदम 100% परफेक्ट है, होता ही होता है। मैं हूँ, मैं इंडिया टीम का कोच रहा हूँ, राष्ट्रपति अवार्ड लिया है, विश्वामित्र अवार्ड लिया है ना, मैं भी कर रहा हूँ ना। आज जो मेरे साथ वाले थे बीएचएल में, जिनकी सैलरी 90,000, 1 लाख थी, रिटायरमेंट के बाद उनके घर में कितना आ रहा है पता है आपको पैसा? मात्र 30,000, 40,000 रुपए, उससे उनका घर चल रहा है। मेरे पास कितना आ रहा है पता है आपको? 8-10 लाख टोटल मेरा, मैक्सिमम यदि मैं देखूं तो 15-16 लाख, 17 लाख तक गया है चेक। और वापस ग्रोथ पे जा रहे हैं हम लोग। कंपनी हमारी मैनेजमेंट है जिन्होंने हर वक्त कोविड के बाद में वापस ग्रोथ पे जा रही है।
बहुत सारे ऑफर दे रखे हैं, बहुत सारी स्कीम दे रखी है। वो जो V20 बताया ना आपको सोनम जी ने, इसको मिस नहीं करना है। आपको पता नहीं कि आपकी लाइफ में कितना बड़ा परिवर्तन करेगा। अभी भी मैं बता रहा हूँ, जो लोग ऊपर नीचे हो रहे हैं ना कि करें नहीं करें, होगा नहीं होगा, अरे अभी भी मौका दिया है कंपनी ने लास्ट बार। मैंने दीपक जी से रिक्वेस्ट की थी कि जो छूट गए उनके लिए दो, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है। कन्वर जी से बात की तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है। केवल 3 महीने में अभी भी जो आपने अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 200 300 400 पीवी किया है, वो भी ऐड हो जाएगा। और बाकी का आपको 3 महीने में करना है, 3,000 करना है केवल। तो आपको पता है 20,000 की तो गारंटेड प्रोडक्ट मिलना ही मिलना है, वो तो कोई डाउट ही नहीं है। उसके अलावा लकी ड्रा अलग मिलने वाला है। आपका मान सम्मान जो होगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। 40,000 लोग, यस बोल रहा हूँ, 40,000 लोग इंदिरा गांधी स्टेडियम में आप जाओगे, वहां आपका सम्मान होगा, तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितना बड़ा सम्मान है। तो थैंक यू वेरी मच। हम लोग मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, जब भी अपन प्रोग्राम करेंगे हम लोग मिलते रहेंगे। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि 9 वर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार के लिए कुछ करें। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं है। ना तो इससे अच्छा कोई नौकरी है, ना इससे अच्छा कोई बिजनेस है, ना इससे अच्छा कोई समाज सेवा है, ना इससे अच्छा कोई धार्मिक काम है। सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच। आपको दिल से सहना इस वर्ष की शुभकामनाओं के साथ में माता जी से विनती करूंगा कि आप मेरे परिवार के हिस्सा हो सभी लोग। और आपकी तरक्की में मेरी तरक्की है, आपकी सफलता में मेरी सफलता, आपकी खुशहाल देख के ही मुझे खुशी मिलेगी। तो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू मैडम सोना मैडम। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स। और हमारे साथ में दो मेंटर और हैं और कहते हैं एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। तो उनके एक्सपीरियंस हम सुनते हैं, तो हमारे मेंटोर को भी हम बुलाते हैं। ओके, सो पहले हम सुन लेते हैं हमारे यूसीडी डॉक्टर योगेश नागर जी को। सो मैं अनम्यूट कर रही हूँ सर आपको। थैंक यू वेरी मच मैम। सोना मैम, आज का सेशन बहुत वंडरफुल रहा। और सर जो है श्रीवास्तव सर, नो डाउट सर, आप जब आते हो और सब लोगों को गाइड करते हो, सो एक नया जोश आ जाता है। और आपके अनुभव, जो कि आप 20 साल से इस इंडस्ट्री में हो और 20 साल से वेस्टीज में हो, तो आपको देखकर और लोगों का भरोसा भी बढ़ता होगा कि एक राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता, एक इंडियन जूडो टीम का कोच पर्सन, जिनको ऑलरेडी लाखों रुपए महीना आता है, अगर वो इस बिजनेस को पार्ट टाइम में करके यहाँ भी लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कमा सकते। तो मुझे खुशी है कि आप इतनी शिद्दत से और समझाते हो लोगों को। और लोग भी, जो लोग आज यहाँ आए हैं, मुझे पूरा यकीन है जो जो लोग यहाँ आए हैं उनकी जिंदगी में 100% चेंजेस आएगा। और उन्होंने प्रण किया होगा कि आज हमने जो सीखा है वो हम पूरी तरह से फील्ड में लगा देंगे। और ये महीना हमारी जिंदगी का बहुत अच्छा महीना होने वाला है। V20 तो हम क्वालिफाई कर ही रहे हैं। अगले महीने का चेक जब हम लोगों को भेजेंगे, स्क्रीनशॉट लोगों को देंगे, तो जो लोग नहीं कर रहे ना, उनकी भी आंखें खुल जाएगी। सो मेरी तरफ से आप सब लोग जिन्होंने सेशन अटेंड किया, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसा कहा गया है करिए, क्योंकि हम लोगों के साथ वो हो चुका, तो आप लोगों के साथ भी होगा। अगेन, आपकी सफलता में हमारी सफलता। विश यू वेल्थ। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच नागर सर फॉर योर वंडरफुल फीडबैक। और हमारे साथ में अब हमारे मेंटोर हैं, हमारे विश्वकर्मा सर हैं। तो मैं उन्हें भी अनम्यूट करती हूँ और लेट्स लिसन हिज एक्सपीरियंस। सोनम मैम, ओके, मैंने अनम्यूट किया है। आई हूँ। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जस्ट अ मिनट, अब आपने जो प्रोग्राम अटेंड किया अभी सोनम का, वेरी मतलब बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था।
ये बात निश्चित तौर पे है कि अगर बातों को समझ के और किया जाए तो इसमें उपलब्धि लेना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं समझता था कि ये बिजनेस अच्छा है, तो मैंने अपने पूरे परिवार को इसमें इन्वॉल्व कराया हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग तो एक बार करके देखना ही चाहिए। ये आपको जिंदगी की इतनी बड़ी सीख दे देता है जो आप कॉलेज में भी जाके नहीं सीखते। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप करेंगे तो आपको जो सोचा है उससे ज्यादा मिले। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू थैंक यू सो सर। मच एवरीवन जो अभी तक हमारे साथ में है, जिन्होंने अभी तक टाइम दिया है। और ये आज हमारी एक ट्रेनिंग थी। एवरी फ्राइडे हम बिजनेस प्रेजेंटेशन भी करते हैं और एवरी मंडे हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग करते हैं। एवरी वेडनेसडे हमारा एक सक्सेस स्टोरी होता है। तो सारी इवेंट्स में बने रहिए तो सक्सेस जरूर आपके पास में आएगी। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। विश यू वेल्थ। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।